अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू समीज़ आज लर्निंग। हम एक्सरसाइज नंबर 8.4 स्टार्ट करेंगे। 8.4 हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अच्छा भाई, सबसे पहले इन्होंने बात कर दी कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं ये, और हमें इस तरह की दो इक्वेशंस, एक क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशंस दी हैं। ये है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड देन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सबसे पहली बात आप नोटिस करें कि इसके अंदर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, एक्स है और वाई है। दोनों इक्वेशंस में एक्स है और वाई है। अच्छा, साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती क्या हैं? द क्वेश्चन इज व्हाट आर साइमल्टेनियस इक्वेशंस। सो वी हैव टू इक्वेशंस, ठीक है, वी हैव टू इक्वेशंस एंड टू अननोन वेरिएबल्स, दैट इज एक्स एंड वाई। टू अननोन वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशंस हैं। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई दैट सेटिस्फाई बोथ इक्वेशंस। सही है, इसके अंदर आप एक्स वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे और जो दोनों इक्वेशंस को एट द सेम टाइम सेटिस्फाई करें, यानी कि अगर आप एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो वो इक्वल्स टू 4 आए, और यहाँ पे पुट कर दें तो वो इक्वल्स टू 2 आए। दैट मीन्स के दोनों इक्वेशंस को सेम टाइम पे वो सेटिस्फाई करेगा। द वैल्यू वी फाइंड मस्ट मेक बोथ इक्वेशंस ट्रू। अगर आपने जो वैल्यू निकाली है, अगर वो इज़ इक्वल्स टू के बराबर जो वैल्यू लिखी है यहाँ पे पुट करने के बाद वो नहीं आई, तो आपका आंसर गलत है। तो ये एक तरीका है कि आप इसको चेक कर सकते हैं। सही है, अब आप जो है वो इस इक्वेशन को देखें केयरफुली। पहली वाली इक्वेशन को आपने कोई चीज़ नोटिस करें कि यहाँ पे x प्लस है और यहाँ पे भी x प्लस है, यहाँ पे y प्लस है लेकिन यहाँ y है नेगेटिव। ठीक है, अब देखें जब दो चीज़ें नेगेटिव होती हैं, अगर आपको इनको ऐड कराते हैं जब हम, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 में से 1 गया तो 0 बचा। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशंस में हम देखेंगे कि हमें कौन सा यहाँ पे मेथड यूज़ करना है, ऐड कराना है, सब्सट्रैक्ट कराना है, कि और कुछ और चीज़ें होती हैं जो करवानी है, जो हम आगे सीखेंगे। तो फर्स्ट जो मैं आपको चीज़ दिखा रही हूँ कि आपने इक्वेशन में देखनी है कि ऐसा कोई वेरिएबल है जिसके साथ एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव साइन है। अगर वो है तो आप फटाफट क्या करेंगे कि भाई हमने ऐड कराना है। अब हमारे पास हमें पता चल गया कि हमारा y जो है एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करा देंगे। तो चलिए इसकी हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। जी, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो है अपना कॉपी कर लिया है। अब हम इसका सॉल्यूशन किस तरह करेंगे कि यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आपको दिया हुआ है। मैंने देखा यहाँ पर दोनों के साथ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव साइन है, तो मैंने कहा कि अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्वेशंस को नाम दे देंगे। कि मैंने ये कहा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगी कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। या अब इक्वेशन ऐड कैसे करेंगे आप, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब एडिशन में आपको साइंस वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही ऐड होगा। अब देखें x और x ऐड होके बनेगा 2x, प्लस माइनस माइनस y और y कैंसिल हो जाएंगे, 4 और 2 ऐड होके बनेगा आपके पास 6। अब आपके पास रह गया 2x इज इक्वल्स टू 6। अब आप क्या करेंगे, x यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ पर 6 है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। x की वैल्यू आपके पास आई है 3। आपके पास एक वेरिएबल की जो है वो वैल्यू आ गई है, दूसरे वेरिएबल की आपको वैल्यू पुट करनी है किसी भी इक्वेशन में, 1 में या 2 में। आप पुट करेंगे और आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 मेरी पास थी ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। एक्स की जगह आपके पास आया है 3 प्लस वाई, ऐसे ही रहने दो, और इज इक्वल्स टू 4। वाई यहाँ पर रह गया, 4 ऐसे ही था, 3 यहाँ प्लस था, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू आपके पास आ गई, 4 में से 3 गए तो 1। अब ये हमारे पास है क्या,
ये हमारे पास लाइन के कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि यहाँ पे इस तरह से आप मेंशन करेंगे कि x, y इज इक्वल्स टू 3, 1। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सेम पैटर्न पर है। तो यहाँ पर है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सबसे पहले आप ये करेंगे कि आप इसको एक अदद नाम दे दें इक्वेशंस को। मैंने दे दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 इक्वेशन 1 and x minus y is equals to 4 is equation number 2. Now I am going to write that add equation 1 and 2, दोनों को ऐड करेंगे। मकसद क्या है कि एक वेरिएबल को हम गायब कर दें ताकि एक की वैल्यू आ जाए। ये हमें पता है एक वेरिएबल यहाँ से कैंसिल आउट होकर आराम से गायब हो सकता है, तो हम सिंपल मेथड एडिशन कर रहे हैं। यहाँ से मैंने इनको कैंसिल किया, इनको ऐड करके बने 2x और ये 8 और 4 मिलके बन गए 12। अब आप इसको कैंसिल करा दें, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, x की वैल्यू आपके पास आ गई 6। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन ईदर ऑफ दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। तो अब मैं जो हूँ वो इक्वेशन 1 में ही चलो पुट कर देते हैं। नाउ अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 हमारे पास है, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। एक्स की जगह मैंने लिख दिया 6। अब यहाँ पे वाई रह गया 8, 6 वहाँ जाके होगा माइनस, तो 6 8 में से 6 गया, आपके पास बचे 2। तो अब हमारे पास जो एक्स और वाई हैं वो हैं एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 6, 2। अच्छा, ये 6, 2 जो आया है एक्स और वाई लाइन के कोऑर्डिनेट्स है जो हम ग्राफ में बनाते हैं। पता नहीं अभी आप लोगों ने बनाई है या नहीं। जैसे फ़र्ज करें मैंने कहा एक लाइन है, इस तरह आपके पास होता है ना ग्राफ, ऐसे होता है। अब मैंने कहा एक लाइन है, आपको 6 और 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हमने ऐसे बना दी। ऐसे ही मैं फ़र्ज करने के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे फ़र्ज करो ये जो है एक्स होगा और ये होगा वाई। तो यहाँ पे ये इस तरह आपको लाइन के 2 कोऑर्डिनेट्स बताए गए हैं, आप ये मालूम कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप मालूम क्या कर रहे हैं एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन 3 भी हमारा जो है वो है सेम पैटर्न पर, यानी एक वाई पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो इसको भी आप क्या करें, ऐड करा दें। सबसे पहले हम इनको बोल देते हैं कि एक इक्वेशन 1 है, एक 2 है। ये है 1, ये है 2। नाउ ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इनको हम ऐड करेंगे। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इस तरह एक लाइन डाल के 2 और 2 मिलके बनेंगे 4x, ये दोनों कैंसिल। 5 और 3 मिलके बनेंगे 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो x की वैल्यू आपके पास आई 2। Now I'm going to put the value of x in equation number 1. Putting the value of x in equation 1. अच्छा जी, इक्वेशन 1 इज़ 2, x की जगह रखें 2 प्लस y ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 5। 2 2 ज़बन 4 प्लस y इज इक्वल टू 5। अब y यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, ये 5 भी और ये 4 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो आपके पास आई y इज इक्वल टू 5 में से 4 गए तो 1, यानी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एंड y आर 2 एंड 1। ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सेम पैटर्न पर दिया गया है, यानी कि यहाँ पे हम y कैंसिल आउट करा सकते हैं। यहाँ पर 3 इसके साथ, यानी कि एक वेरिएबल के साथ जो है वो कांस्टेंट लगा हुआ है 3, लेकिन दोनों के साथ सेम कांस्टेंट है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इक्वेशन 1 है, 2 है। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड देम। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। अब एडिंग में ये होगी कैंसिल और ये हो जाएंगे 4x और ये 14 और 2 मिलके बनेंगे 16। अब इसको कैंसिल करें, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 4। नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू
of x in equation 1. Equation number 1 is 2x की जगह 4 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो 2 4 आपके पास हो गया 8 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14। 3y ऐसे ही रहेगा और 14 यहाँ माइनस हो जाएगा 8। देन यहाँ पे रहेगा 3y, 14 में से आपके पास 8 जाएंगे तो आपके पास बचेगा 6। ये कैंसिल होगा, 3 और 6, 3 1 3, 3 2 6। y की वैल्यू आपके पास आ गई 2। सो x कॉमा y is equals to 4 comma 2. This is the answer of question number 4. दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमें वेरिएबल्स ए और बी दे दिए हैं, लेकिन हम फिर वही चीज़ नोटिस करेंगे कि जो एक वेरिएबल है, यानी देखें ए दोनों तो हैं प्लस और हैं भी चेंज, लेकिन ये दोनों एक प्लस और एक माइनस है और है दोनों सेम, सो दे कैन कैंसिल आउट। नाउ वी आर गोइंग टू नेम द इक्वेशंस फर्स्ट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। Now we are going to add the equations. That is 3a plus b is equals to 7 and 2a minus b is equals to 3. Cancel out, 3 और 2 मिलके बन गए 5a, 7 और 3 मिलके बन गए 10। 5 1 5, 5 2 10। a की वैल्यू आपके पास आ गई 2। Now just put the value of a in either equation 1 or 2. Putting the value of a in equation number 1. मैं हर वैल्यू इक्वेशन 1 में ही बस वैसे ही पुट कर रही हूँ, अगर 2 में भी करेंगे तो वही वैल्यू आएगी। a की जगह आप रख दें 2 प्लस b इज इक्वल टू 7। 3 2 6 प्लस b इज इक्वल टू 7। b इज इक्वल टू 7, 6 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आई, 7 में से 6 गए तो 1। b इज इक्वल टू 1। सो आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं a कॉमा b इज इक्वल टू 2 कॉमा 1। दैट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। जी स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये पहले वाले जो हमने सॉल्व किए हैं इन क्वेश्चन से डिफरेंट है। यहाँ पे हमें सीधे सीधे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दिया था, जिसे हमने मज़े से ऐड कराया और कैंसिल कर दिया एक को, और फिर हमने एक वेरिएबल को बचा के उसकी वैल्यू निकाली, उसको दूसरे किसी भी इक्वेशन में पुट करके दूसरे की वैल्यू निकाल ली। यहाँ आपको क्या चेंज दिया है, यहाँ पे एक तो ये दोनों, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये चीज़ आप नोटिस करें। ठीक है, दोनों वेरिएबल्स पॉजिटिव है। दूसरा, ये अलग अलग हैं। अगर हम इनको, मैं इनको सब्सट्रैक्ट कराऊँ, मैं इनको चेंज भी करा दूँ, इनके मतलब के साइंस को सब्सट्रैक्ट करा के, तब भी ये क्या होगा कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव तो नहीं हो, ये सेम तो नहीं होंगे ना, ये तो कैंसिल आउट नहीं हो सकेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले आप जो ये इस तरह की अगर आपके पास इक्वेशन आएगी तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट, ये एक्चुअली कहलाता है एलिमिनेशन मेथड। इसमें आप एलिमिनेट करा देते हैं किसी भी वेरिएबल को। अब एलिमिनेट कराने के लिए आपको इक्वल करना पड़ेगा, यानी अगर यहाँ पर 2 है ना तो यहाँ पर भी 2 हो, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 हो, जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 हो। अब यहाँ ऑलरेडी 2 और 4 है, तो मैं सोच रही हूँ कि हम y को 3y में चेंज कर दें। उसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 1 जा, यहाँ पे 1 है ना, तो 3y बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इन दोनों इक्वेशंस को एक अदद नाम दे दें। अब ये दोनों बेनाम है, इनको मैं इक्वेशन 1 और 2 बोल रही हूँ। यहाँ पे 2 था, सॉरी 12 लिख दिया मैंने। ये हो गया। अब आप क्या करें, मैं लिख रही हूँ कि मैं इक्वेशन नंबर जो 1 है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। ठीक है, अब आप ऐसे लिखें 3
और पूरी इक्वेशन ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख लें। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ा 6x प्लस 3y, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, फिर मैंने गलती से 12 लिख दिया, 2 था, 3 2 ज़ा 6, 2 है यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी। सीरियसली इस वक्त भी रात के 3 बज रहे हैं आई थिंक, एंड आई एम मेकिंग द वीडियो एंड आई एम स्लीप डिप्राइव्ड बिकॉज इस वजह से मुझे गलत गलत मैं लिख रही हूँ, बट आई हैव नो टाइम टू मेक द वीडियो अदर देन 2:30 या 3 बजे, सीरियसली। एनीवे, अच्छा अब हम देखें, ये हमारी जो नई इक्वेशन आई है इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देती हूँ। ये इक्वेशन नंबर 3 है हमारी। अब इक्वेशन नंबर 3 में 3y है और इक्वेशन नंबर 2 में भी 3y है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को छोड़ देंगे, 2 और 3 को लेकर हम आगे चलेंगे। अब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, पहले हम ऐड कर रहे थे। जब हमारे पास एक जैसे साइंस होंगे तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, जब हमारे पास अलग अलग साइंस होंगे तो हम ऐड करेंगे। ये आप शॉर्टकट की तरह याद कर लें। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को जो है आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो मैंने यहाँ पे पहले लिख ली है कि ये है 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये वाली इक्वेशन, और इसको इसमें से मैं माइनस करवा रही हूँ। 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। ओके, सो अब जब हम माइनस करते हैं ना, तो हमारी जो ये वाली नीचे वाली इक्वेशन होती है उसकी साइंस चेंज हो जाती है। ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये वाला साइन इसका नहीं है, ये है इसका साइन। जब ये माइनस में चेंज हो जाएगा, तो फिर आप जो है वो प्लस माइनस माइनस 3y और 3y आप कैंसिल कर देंगे, एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया ये ख़त्म। अब 6 में से जब आपके पास 4 गए तो आपके पास बचे 2, तो ये हो गया 2x। और ये 6 में से जब 12 गए तो आपके पास बचा 6, लेकिन साइन आएगी बड़े नंबर की यानी 12 की, वो है माइनस। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। x की वैल्यू क्या आई भैया आपके पास, माइनस का 3। अब आप इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को इन तीनों इक्वेशंस में से कहीं भी पुट करें और अपनी y की वैल्यू बरामद कर लें। सो जो इक्वेशन 1 है उसमें करें, क्योंकि वो सिंपल है, उसमें यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो वो जल्दी हो जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन लिख रही हूँ मैं, सीरियसली वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन नंबर 1 इज, x की वैल्यू पुट करनी है ना, इक्वेशन 1 इज 2 एंड x की जगह आप लिख दें -3, देन प्लस का y एंड इज इक्वल्स टू 2, 2 3 से -6 प्लस y इज इक्वल्स टू 2, y इधर ही रहेगा 2, -6 उधर जाके बनेगा +6, y की वैल्यू आ गई आपके पास 8। सो यहाँ हमारी जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो हैं x, y इज इक्वल्स टू -3, 8। ये हो गया आपका आंसर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। इस क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे इक्वेशन नंबर 1 को। अब आप पहले ये सोच लेंगे कि हमें कौन सा वेरिएबल जो है वो एक जैसा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं x को जो है वो चूज़ कर रही हूँ, x को मैं इक्वल करूँगी दोनों जगह पे। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करवा रही हूँ 4 से। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4। ओके, सो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ऐसे लिखें पहले 4 एंड देन इक्वेशन 1, 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 18। 4 3 आपके पास बन गए 12x माइनस 4 4 जा 16y, 4 18 आपके पास बनेगा 72। ये आपकी नई जो इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब देखें आप कि हमारी पास नई इक्वेशन के तहत x जो है वो 12x बन गया है और y 16y।
तो अब हमें दूसरी इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा ताकि वो भी 12x बने, देन वी कैन एलिमिनेट द x। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके अपना डिज़ायर जो नंबर है वो लेकर आएंगे, सो दैट यू कैन एलिमिनेट वन वेरिएबल। अब हम क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको भी हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 से मल्टीप्लाई होगी ये इक्वेशन 2 बाई 3। 3 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 4 से मल्टीप्लाई होकर 12 बन जाएगा, सही है, हमें 12 ही चाहिए, दैट्स वाई वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाई 3। सो मैंने लिखा 3 और इक्वेशन नंबर 2 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 22। अब आप मल्टीप्लाई करवा दें, 3 4 से 12 x, 3 5 से 15 y और 3 22 से 66। ये आपकी जो नई इक्वेशन आई है इसको आप बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब आप जो आगे लेके चलेंगे वो इक्वेशन 3 और 4 होगी, तो अब आप क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करवा देंगे। अब हम लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4। अच्छा, अब हम इक्वेशन नंबर 3 लिख रही हूँ मैं, कौन सी है, 12x माइनस 16y इज इक्वल्स टू 72। देन मैं लिख रही हूँ इक्वेशन ये वाली 12x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 66। ये मैंने साइन डाली और यहाँ पे मैंने साइन चेंज कर दी। सब्सट्रैक्ट में ये होगा जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल। यहाँ हो गया माइनस प्लस माइनस, 16 में से जब 15 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट y रह गया। प्लस माइनस माइनस, 72 में से जब आपके पास 66 जाएगा तो ये आपके पास बचेगा 6। अच्छा, y जो है यहाँ पे बड़ा नंबर आएगा, बड़े नंबर की साइन आएगी y के साथ, तो 16 के साथ नेगेटिव है, आ गई। अब इस नेगेटिव को वहाँ शिफ्ट कर दें तो y इज इक्वल टू -6 बन जाएगा। ये आपका y कोऑर्डिनेट आ गया। अब आप y की वैल्यू को 4 इक्वेशंस में से कहीं भी पुट करें और अपनी x की वैल्यू को निकाल लें। सो आई एम राइटिंग इट डाउन के पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ओ सॉरी y इन इक्वेशन 1। अब मैंने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इस वैल्यू को पुट करना है। यहाँ पे मैंने लिखा 3x माइनस 4, y की जगह आप लिखें -6 इज इक्वल्स टू 18। यहाँ पे लिखें 3x माइनस माइनस आपका क्या बनेगा, प्लस 4 6 से मल्टीप्लाई होके बनेगा 24 इज इक्वल्स टू 18। एंड ये 24 वहाँ भेजेंगे हम, 3x इज इक्वल्स टू 18 माइनस 24। यहाँ पे रहा 3x, 18 में से जब 24 जाएंगे तो 6 बचेगा माइनस का, 3 1 3 3 2 6। x की वैल्यू आपके पास आ गई -2। सो द कोऑर्डिनेट्स आपके क्या आए हैं, मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आए हैं x, y इज इक्वल्स टू -2, -6। ये हो गया हमारा आंसर। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा जी, आई डोंट नो अगर आपको मेरे माइक से अज़ान की आवाज़ें आ रही हैं, लाइक बाहर लिटरली इस वक्त फजर की अज़ान हो रही है। एंड आई जस्ट वांट टू टॉक टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स के जो लोग मुझे कमेंट्स में प्रेशराइज़ कर रहे होते हैं कि आप ये वाली एक्सरसाइज पोस्ट करें। लाइक अभी अब मैं चैप्टर 8 पर हूँ तो मुझे कमेंट आएगा कि आप चैप्टर 12 पोस्ट करें, जल्दी कर दें, मेरा कल टेस्ट है, मेरा पेपर है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपकी ये वाली विश नहीं फुलफ़िल कर पाती। आई एम रियली सॉरी बिकॉज आई हैव 2 किड्स, वन इज़ टॉडलर एंड वन इज़ इन्फेंट, and I have to take care both of them in the daytime. So that's why when I put them to sleep, I make videos for you by sacrificing my sleep. And now I will pray Fajr and then I'll go to sleep. So मैं आपको entertain नहीं कर पाती ये वाली रिक्वेस्ट पे। प्लीज़ थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया करो कमेंट्स में, इट रियली मीन्स अ लॉट। मैं बहुत मैं मोटिवेट होती हूँ आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, और फिर मैं कहती हूँ कि कोई बात नहीं भाई, स्लीप जो है ना वो अपनी सेक्रीफाइस कर देंगी अपने स्टूडेंट्स के लिए।
तो मैंने कभी अपनी पर्सनल बात कभी आप लोगों से शेयर नहीं की, बट आई थिंक देयर इज़ द हाई टाइम दैट आई हैव टू शेयर दिस, बिकॉज बहुत प्रेशर आ रहा है कमेंट्स में ये वाली वीडियो का एक्सरसाइजेज आगे आगे की। तो मैं बहुत मुश्किल से कंटेंट बना पा रही हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा जो है ना वो कोऑपरेट कर लिया करो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास ये वाला है, और इसके अंदर ये मैंने क्वेश्चन 1 और 2 बना ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी देखो एक्स अकेला है ना, तो इसको कोशिश करो कि चेंज कर लो। अच्छा, अब हम ये अगर कुछ बच्चे सोच होंगे कि ये तो पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन ये देखो कि इसके साथ 4 और इसके साथ 6 है, तो ये एलिमिनेट नहीं हो सकता। एक जैसे होंगे तभी एलिमिनेट होगा ना। सारी इक्वेशन में एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमें ना मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक चीज़ देखें, यहाँ पे हम कैंसिल आउट तो नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि एक की प्लस माइनस तो है वाई के साथ, लेकिन दोनों एक जैसी नहीं है ना। अब या तो आप इसको मल्टीप्लाई करवाओ, एक जैसा बनाओ, फिर यू कैन एलिमिनेट इट। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखें एक्स अकेला है, हम इसकी जो है ना वो आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स की। कैसे निकालेंगे हम, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। मैंने पहले देखा नहीं था कि यहाँ पर एक्स की अकेले, तो मैंने कहा कि मैं इसको मल्टीप्लाई करवाती हूँ, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि हम इसको एक दूसरे तरीके से इजी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। सो आप लिखें फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से आप x की वैल्यू निकाल रहे हैं, x माइनस 6y इज इक्वल टू 33। तो x को इधर ही रहने दो, ये 33, और ये माइनस 6y को उधर भेज दो। x की वैल्यू आपके पास ये आ गई पूरी 33 प्लस 6y, ठीक है। ये आपके पास है इक्वेशन 3। अब हमारे पास जो है x की वैल्यू है, आप इसको किसी भी इक्वेशन के अंदर सब्सटीट्यूट कर दो। इक्वेशन 1 में ही कर देते हैं, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर x की वैल्यू ऐसे लगेगी कि पहले 7, फिर x की जगह ये वाली पूरी चीज़ 33 प्लस 6y, उसके बाद प्लस 4y, उसके बाद इज इक्वल्स टू 1। अब हम मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 231। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42y, 4y ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 1। 231 उधर चला जाएगा, 42 और 4 दोनों ऐड हो जाएंगे, 42 और 4 ऐड होके बनेंगे 46। ये 1 ऐसे ही था, ये 231 वहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रह गया 46y। 1 में से 231 जब हमारे पास माइनस होगा तो हमारे पास माइनस का 230 बचेगा। अब 46 और 230 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 46 1 द 46 एंड 46 5 द 230। सो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -5। Now that you have the value of y, now just put the value of y in either of this any equation and you will get the value of x। तो मैं जो हूँ इक्वेशन नंबर 3 में कर रही हूँ, क्योंकि ये छोटी सी है, डायरेक्टली इसमें से निकल आएगी वैल्यू। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 3। Equation number 3 is x is equals to 33 plus 6 and y is -5। x is equals to 33 ऐसे ही रहा, प्लस माइनस माइनस 6 5 से 30। x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 33 में से 30 जाएंगे तो 3 बचेगा। तो दोनों जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास आए हैं वो है x, y इज इक्वल्स टू माइनस का, ओ सॉरी पहले 3 आएगा, 3, -5। यार आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो है दोनों वेरिएबल्स हैं अलग अलग, और यहाँ पे भी अलग अलग साइंस अलग हैं, लेकिन
जो कांस्टेंट है वो डिफरेंट है, तो इनको हमें एक जैसा करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं लिख रही हूँ कि हमारे पास ये, अच्छा मैं इसी को बना देती हूँ इक्वेशन 1, दोबारा लिखने की क्या ज़रूरत है। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। नाउ मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ इक्वेशन 1 को 3 से। सॉरी 3 है, इस तरह से लिखे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने लिखा 3, देन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, 3 टू द 6x माइनस 3 3 ज़ा 9y इज इक्वल टू 3 0 ज़ा 0। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास जो x है वो 6 बन जाएगा, 2 3 ज़ा 6। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 2। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2, और यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 2 लिख दें, प्लस 5y इज इक्वल टू 19, 2 3 इज 6x, 2 5 इज 10, y 2 और 19 मल्टीप्लाई होके बनेंगे 38। ये आपकी बन गई इक्वेशन 4। अब आपके पास दोनों जगह 6x और 6x है। अब आप क्या करेंगे, लेकिन दोनों पॉजिटिव हैं, सो यू हैव टू सब्सट्रैक्ट दैम, ताकि आपके जो है वो साइंस डिफरेंट हो। तो मैं लिख रही हूँ सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4। 3 इक्वेशन है 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 0, देन 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 38। चलें, सब्सट्रैक्ट में आप साइन चेंज कर दें, ये माइनस हो गया, ये प्लस था, ये भी माइनस हो गया, ये प्लस था, ये भी माइनस हो गया। प्लस माइनस माइनस हो गया, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये होंगे माइनस प्लस माइनस, ओ सॉरी, माइनस माइनस प्लस, 10 और 9 ऐड हो जाएंगे, 19y, और साइन बड़े नंबर की यानी नेगेटिव की, ये होगा प्लस माइनस माइनस। ज़ीरो में से जब 38 माइनस होंगे तो आपके पास 38 ही बचेंगे, ठीक है। साइन आएगी माइनस की, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये 19 और 38 जो है वो कैंसिल होंगे, 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा 38, y की वैल्यू आ गई 2। अब हमारे पास जो है वो है, आप y की वैल्यू जो है वो कोई इक्वेशन में पुट करें किसी में भी, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 1. Equation number 1 is 2x minus 3, y की जगह लिखें 2 is equals to 0, 2x as it is आएगा, 3 2 ज़ा 6, 2x इधर रहेगा, 6 जो है उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, x is equals to 3, x की वैल्यू आई है आपके पास 3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 3 कॉमा 2, ये है आपका आंसर। चलिए जी, ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं, एक है 1, एक है 2। अब आप फिर से इस इक्वेशन को ज़रा देखें और से कि इसमें आपको एक अलग अलग नंबर दिए हैं, नंबर्स डिफरेंट है, सो आपको एक जैसे नंबर्स या एक जैसे कोफिशिएंट्स चाहिए। मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ। मैंने लिखा 3, देन इक्वेशन 1 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 12, ये बनेगी 3 3 ज़ा 9, x माइनस 3 4 ज़ा 12, y इज इक्वल टू 3 12 ज़ा 36। ये आपके पास इक्वेशन जो आई है वो है इक्वेशन 3। अगेन आपके इक्वेशन नंबर 2 को जो है वो मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 4 से, तो ये 4 3 ज़ा 12 बन जाएगा, तो y आपका जो है सेम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय
4। इक्वेशन 2 है हमारे पास 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 41। 4 4 से 16x प्लस 4 3 से 12 y इज इक्वल टू 4 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 164। दिस इज़ नाउ इक्वेशन नंबर 4। सो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को, एक माइनस है ए प्लस और एक, सॉरी एक माइनस है 12 और एक प्लस है 12, सो हम इनको सिंपल ऐड कर देंगे तो दोनों खुद ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो ये बनेंगे 9x माइनस 12x इज इक्वल टू 36 एंड 16x प्लस 12, मैंने यहाँ x क्यों लिख दिया, तो y था। 3:45 बजे ना सुबह के, इसलिए ऐसा हाल हो रहा है मेरा। एनीवेज ऐड करें तो आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल ये दोनों कैंसिल होंगे। इनको ऐड करें 16 और 9 को, 9 और 16 ऐड होके आपके पास बनेंगे 25x और 164 और 36 प्लस होके बनेंगे 200। 25 के टेबल में 200 आता है 8 पे, तो x इज इक्वल्स टू 8। सिंपल आपके पास एक वैल्यू आ गई x की। अब आप इसको पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में सो दैट यू कैन गेट y। मैं इसको इक्वेशन 1 में ही पुट कर रही हूँ। तो मैंने लिखा 3, x की जगह लिखा 8, फिर मैंने लिखा -4y, फिर मैंने लिखा 12, यही है ना। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 से 24 -4y इज इक्वल्स टू 12। यहाँ पे 4y ऐसे ही रहेगा, ये 12 और ये 24 जो है वहाँ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस का 4y और ये 12 में से जब 24 जाएंगे तो माइनस का 12 बचेगा। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3। तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं x, y इज इक्वल्स टू 8, 3। ओके स्टूडेंट्स, आई शेयर नेक्स्ट और जो भी जितने भी इसके क्वेश्चंस रह गए हैं in the next part because it's getting too late and the video is getting too lengthy. Thank you so much for supporting Sameer's learning. Optional supporting links are in the description box.